ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड में जमदा ने बरलास को एक टारगेट दे दिया कि भाई फलां तारीख को इनकी मंगनी होगी और मंगनी से पहले पहले आपने सब कुछ करना होगा। बरलास मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। क्या जहाँ से अपाना को लेकर भगा कर चला जाएगा, जैसे इन दोनों की मिलकर जमदा और बरलास की कोई नई चाल है और ये किस तरीके से पमीर खान को मारने की कोशिश करेंगे, ये आज के शो में बताएंगे। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें दिखाई जा सकती हैं। जमदा के जहन के अंदर एक बात चल रही है कि मैं किसी तरीके से चुनार खान से डेट फाइनल कर लूँ कि इन लोगों ने शादी की डेट का फाइनल किया। ये जाती है और प्यार से चुनार खान के साथ बात करना शुरू कर देती है। चुनार खान को कहती है कि भाई मैं चाहती हूँ कि इस घर की मैं खुशियाँ देखूँ, कब से इस घर की खुशियों का इंतज़ार कर रही थी। अब चुनार खान को अच्छे तरीके से पता तो होगा खुशियों का इंतज़ार कर रही है या दुखों का इंतज़ार कर रही है। जब ये बातें चुनार खान आगे से सुनता है तो वो जमदा को कहते हैं कि भाई हमने डेट क्या रखनी है, पर पापा के पास मैंने जाना है और जाकर बात करनी है और उसके बाद जल्दी जल्दी शादी कर लेनी है, डेट शेट हमने कुछ भी नहीं रखनी। लेकिन जमदा चाहती है कि चुनार खान अपनी ज़बान से कोई डेट बता दे, आगे जाकर मैं बरलास को सब कुछ बताऊं और बरलास जाकर अपाना के साथ कुछ ना कुछ फैसला करे। जहाँ से जमदा को थोड़ा सा एक पॉइंट मिल जाता है और ये जाकर बरलास के साथ अब बात करेगी, उसके साथ ये सारी की सारी बात शेयर करेगी। चुनार खान और दुराब खान फिर से अपने बंदों को भेजते हैं कि आप ऐसा करें कि आप जाएं और जाकर वहाँ पर मालूम करें, या अगर आपको फिर बादशाह खान नहीं मिलता तो आप बादशाह खान की माँ को उठाकर लेकर आ जाएं। अगर माँ को उठाकर लेकर आएंगे तो उसके बाद ये बंदा खुद ब खुद हमारे सामने पेश हो जाएगा। तो ये लोग फिर जाते हैं। जब जाते हैं वहाँ पर तो आगे से बादशाह खान का भाई या दोस्त दरवाज़ा खोलता है तो वो आगे से चुनार खान के बंदों को देखता है तो उनके साथ बात करता है और कहते हैं कि आप लोगों को इस बारे में अच्छे तरीके से इल्म भी है कि जहाँ पर बादशाह खान मौजूद नहीं है तो आप लोग क्यों आए हैं। तो आगे से चुनार खान के जो बंदे होते हैं वो जवाब देते हैं और कहते हैं कि इस दफ़ा हम बादशाह खान को नहीं उठाने के लिए, हम बादशाह खान की या उस बंदे की माँ को उठाने के लिए आए हैं। जहाँ से बादशाह खान का भाई दोस्त बड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन बादशाह खान को ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जमदा पहले दे देती है। उसे सब कुछ पहले पता चल जाता है कि भाई ये लोग फिर आ रहे हैं आपकी माँ को उठाने के लिए, आप अपनी माँ को जल्दी से गैब कर ले। इसी वजह से उनको माँ नहीं मिलती, ढूंढते हैं हर जगह पर माँ मौजूद नहीं होती। जब यहाँ से चले जाते हैं मायूस होकर, जाकर वहाँ पर दुराब खान को चुनार खान को सब कुछ बता देते हैं और कहते हैं कि वो बंदा भी मौजूद नहीं था और उसके साथ उसकी माँ भी उस घर के अंदर मौजूद नहीं थी। जब ये लोग जाते हैं तो उसके बाद बादशाह खान और वो बंदा आपस में बैठकर बात करते हैं तो वो सब कुछ उससे पूछता है और कहते हैं कि भाई आपने ये बहुत ही अच्छा किया कि अपनी माँ को यहाँ से गैब करवा दिए, लेकर चले गए। अगर माँ यहाँ पर मौजूद होती और ये माँ को लेकर जाते तो आपके लिए मजबूरी बन जाती और आप लाजमी तौर पर उनके सामने पेश होते और जिस वक्त आप पेश होते तो वो आपको जिंदा वहीं पर ज़मीन पे गाड़ देते। तो जहाँ पर ये बातें जब बादशाह खान सुनता है तो वो कहता है कि भाई अच्छा तो उसने किया जिसने मुझे जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी। तो आगे से कहता है कि मारा किसने आपको जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी। तो बादशाह खान कहता है कि भाई जमदा ने। तो वो फ़ौरन जब ये बातें सुनता है जिंदू खान तो हैरान और परेशान हो जाता है, चौंक जाता है कि भाई जमदा ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे दे सकती है, इस तरह की वो हरकत कैसे कर सकती है, क्योंकि वो दुश्मनों के अंदर रह रही है और अगर दुश्मनों को ये सब कुछ पता चल गया तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है और वो किसी तरीके से जमदा को मार भी सकते हैं। यहाँ पर बादशाह खान का भाई बादशाह खान को रोकने की कोशिश भी करेगा, उससे कहेगा भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, जमदा की ज़िंदगी इसी के से बर्बाद हो सकती है। लेकिन बादशाह खान कहेगा कि भाई जमदा ने मुझे खुद कहा है, उसने खुद मेरे साथ ये बात की है कि भाई किसी भी सूरत में हमने दुश्मनों को ख़त्म करना है, क्योंकि जमदा तो उस दिन से ख़त्म हो चुकी थी या मर चुकी थी, शायद जिंदा लाश बन चुकी थी जिस दिन इसके भाइयों का, इसके वालिद का जनाजा उठा था। तो उस दिन से टूट चुकी थी अंदर से और उसने ये फैसला कर लिया था कि किसी भी सूरत में मैं मारूंगी, इन दुश्मनों को ख़त्म करूंगी, तब जाकर मुझे सुकून मिलेगा। अब जमदा ने टारगेट बना ली है, मिठाई चिठाई आ जाती है, मंगनी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मीर खान और अपाना की जो मंगनी चलना शुरू हो जाती है, मिठाई चिठाई मुंह में देखते हैं। बरलास पीछे से सारा का सारा सीन देख रहा होता है, वहाँ पर जमदा भी मौजूद होती है और जमदा जब बरलास की तरफ देखती है तो मुस्कुराती भी है और उसकी आंखों में गुस्सा भी नज़र आ रहा होता है कि भाई बरलास को ये महसूस हो कि जमदा जो है वो बरलास की सपोर्ट कर रही है। बाद में बरलास गुस्से से जाता है, इसके पास जाती है। बरलास कहता है कि बस मैंने फैसला कर लिया कि मैं किसी भी सूरत में अपाना को जहाँ से लेकर चला जाऊँगा, पमीर खान के साथ इसकी शादी
नहीं होगी। तो ये बातें जब से वहाँ पर समझता तो वो कहती कि ठीक है, आपने जो फैसला किया है, जिसे आपने फैसला ठीक किया है, लेकिन आप जो फैसला ठीक करके बैठे हुए हैं तो इस फैसले को जल्दी करें। अगर आपने देर कर दी ना तो फिर बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है और अपाना किसी और की हो जाएगी। मैं इसी वजह से चाहती हूँ कि आप अपनी आंखें कान खोलें और जल्दबाजी में आकर फैसला करें, जहाँ से अपाना को लेकर चले जाएं भगाकर, ताकि अपाना हमेशा के लिए आपकी हो जाए। कुछ ना कुछ ऐसा प्लान बनाए। अब बरलास के दिमाग के अंदर प्लान आना शुरू हो जाता है कि भाई मैं किसी के से जहाँ से जो वो अपाना को लेकर जाऊँगा, पमीर को किसी से अपने रास्ते से हटाऊँगा। अगर ये भगा कर लेकर नहीं जाता ना तो फिर ये पमीर खान को मरवाने की कोशिश करेगा, किसी ऐसी जगह पर इसे लेकर जाएगा जिस पर ताकि पमीर खान की जो वो डेथ हो जाए, या दुश्मन इसके ऊपर हमला करें या खुद हमला करवाएगा ताकि इसके आगे जाकर मौत हो जाए। इसी वजह से ये लोग जाते हैं किसी गाड़ी में। हो सकता है कि यहाँ पर बादशाह खान इनके ऊपर हमला कर सकता है, आगे से बरलास वाले पमीर खान वाला भी हमला करते हैं, लेकिन पमीर खान को भी गोली लगती है और बरलास को भी गोली लगती है, और बरलास को गोली बाजू पे लगती है, जहाँ पर पमीर खान की डेथ हो सकती है या जहाँ पर भी पमीर खान बच सकता है। अगर बचता है तो बरलास की जो मेहनत होगी वो समझो कि ज़ाया चली जाएगी। जब घर जाते हैं ना तो चुनार खान जब इनको देखते हैं तो चुनार खान जो गुस्से से आग बगोला हो जाता है। वो बरलास को कहता है कि इतने आप तेज से, निशाना आपके इतना तेज था, आखिरकार दुश्मन जो वो बच कैसे गए। तो ये बातें जब बरलास खान सुनता है तो वो चुनार खान को कहता है कि इसी बात की तो पापा मुझे समझ नहीं आ रही कि दुश्मन छुपे हुए थे और उन्होंने हमला कर दिया, उसके बाद हमारे पास कोई ऐसा चांस भी नहीं था। दो किस्म के जगह पर पॉइंट्स पैदा हो सकते हैं या सिनेरियो कि भाई बरलास ने सब कुछ खुद करवाया हो, जब बादशाह खान भी इनके ऊपर हमला कर सकते हैं। समझा इसको रिपोर्ट देगी बादशाह खान को कि भाई बरलास और पमीर खान आ रहे हैं, आप इनके लिए रेडी रहना। तो इस तरीके से भी ये हमला हो सकता है। जब दूसरा सिनेरियो ये भी पैदा हो सकता है कि ये सब कुछ जो है वो बरलास खुद करवा रहा और बरलास से खुद चाहता हो कि पमीर खान की डेथ हो जाए, उसके बाद अपाना की जो शादी वो मेरे साथ इसकी हो जाए। क्योंकि जिस हिसाब से जमदा इसके पास आई थी और आकर इसने बात की थी कि आप जो कुछ भी करें जल्दी जल्दी करें, इस फैसले को जल्दी जल्दी निपटाएं ताकि अपाना आपकी हो जाए, तो ये चीज़ें बरलास खुद भी करवा सकता है। अब देखना चाहिए कि अगर ये इनका जो एक मिशन है ये नामुमकिन होता है, कामयाब नहीं होता, तो उसके बाद जमदा का जो है वो टारगेट क्या होगा। चुनार खान अपनी मोहब्बत में इतना ज़्यादा मुब्तला होता चाह रहा है कि उसे जो है वो कुछ भी नजर नहीं आता जमदा के। वो समझते हैं कि जमदा मेरे साथ मोहब्बत करती और कभी भी हमारे साथ धोखा नहीं कर सकती, लेकिन जमदा को ये चीज़ें, तो जमदा तो अपने दिल के अंदर नफरत डालकर बैठी हुई है। वो जब भी चुनार खान के पास जाती है तो अपनी आंखें बंद कर लेती है कि भाई इसका साथ में रहूँगी, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ अपने भाइयों का जज्बा रहेगा और मैं अपने भाइयों को के कातलों को हमेशा के लिए जो वो ख़त्म करवाऊँगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी देने में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को क्या चीज़ें दिखाई जा सकती हैं, क्या पमीर खान की डेथ हो सकती है। जो बरलास ने और पमीर खान एक साथ गए हैं और उनके ऊपर हमला हुआ था, तो हमला करने वाले कौन लोग थे और बरलास का अगला मिशन क्या होगा, ये कैसे बरलास अपाना को यहाँ से भगा कर लेकर जाएगा। भगा कर लेकर नहीं जा सकता इज्जत ख़ानदान की, तो वो सिर्फ और सिर्फ पमीर को रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा। अब देखना चाहिए कि वो किस तरीके से सब कुछ कर पाता है और जमदा इसकी सपोर्ट क्या करेगी। लास्ट में रह दीजिएगा, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।